हाँ. So this chapter is telling about the chapter name is should uh, wizard hit the mummy, that is written by John Updike, and this is the story of a uh, little girl and his family, that how his father is telling her story, and that thing today we are going to discuss. If you want to get any other new videos and new notification, so I request you subscribe this channel as well as hit the bell icon also. Okay, let's begin. तो आओ हम शुरू करते हैं स्टोरी के बारे में। रीडिंग करने से पहले यहाँ पे 2.5 लाइन कुछ लिखे हैं, मैं उससे पढ़ के सुनाता हूँ आपको। Here is a story. Okay, here is a story. Here is a story about the world view of a little child. एक स्टोरी यहाँ पर होता है, जो स्टोरी ये बताता है कि एक लिटिल चाइल्ड का वर्ल्ड व्यू कैसा होता है. ओके, एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस राइजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर, और वो मोरल क्वेश्चन को बार बार रेज करती है जबकि वो स्टोरी सुनती होती है. सो लेट अस रीड द स्टोरी. In the evening and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. तो जैसे आए दिन वो अपने बच्चे को स्टोरी सुनाता था, ठीक है, उसी प्रकार ही वो क्या करता है कि अपने बच्चे को ये स्टोरी सुनाता है, मतलब उसको नींद में सुलाने के लिए. यहाँ पे जो स्नैप शब्द जो यहाँ पे आप देख रहे हो, वो स्नैप शब्द का अर्थ है सोना, नींद. लाइक जैक टोल्ड हिज डॉटर जो, जैक फादर का नाम होता है और जो डॉटर का नाम होता है. और जो स्टोरी वो सुनाता है, द स्टोरी व्हाट ही सेज, और ये स्टोरी जो वो कहता है, वो स्टोरी उसके आउट ऑफ हेड. आउट ऑफ हेड के मतलब कभी मन से बनाया हुआ स्टोरी, समटाइम और वी रीड द स्टोरी, कभी कभी हम कोई स्टोरी रीड करते हैं और रीड किया हुआ स्टोरी दूसरे को बताते हैं, ठीक है ना. रीड किया हुआ स्टोरी को दूसरे को बताते हैं. और लेकिन यहाँ पे स्टोरी इस प्रकार की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये स्टोरी और बिना रीड किया हुआ स्टोरी है. ये स्टोरी किसी बुक में नहीं होता, एक काल्पनिक स्टोरी है जो फादर जो है वो समय समय पर कल्पना करते हैं और कल्पना करके ये स्टोरी को वो अपने और बच्ची को सुनाते हैं. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, है ना. ये जो परंपरा शुरू होता है जब वो और 2 साल की उम्र में होता है. वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old, और जबकि वो उस मतलब लगभग लगभग ये मतलब 2 साल की उम्र की थी. एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और उसका शरीर जो है बिल्कुल एम्प्टी हो रहा है. मतलब जितना स्टोरी सुनती है और स्टोरी सुन के फिर वो भूल जाती है, लेकिन उसको जरूर एक नाम याद रहता है, रॉजर. Each new story was a slight variation of basic tale, और जो नए नए स्टोरी रोज वो सुनती है वो सभी एक बेसिक बातें के ऊपर आधारित स्टोरी होता है. A small creature usually named Roger. ओके, एक छोटा सा क्रिएचर का स्टोरी यहाँ पे बताया जाता है और जिसका नाम होता है रॉजर. रॉजर एक फिश का हो सकता है, रॉजर एक व्हेल का हो सकता है, और रॉजर एक चिपमंक का हो सकता है. यानी यहाँ पे जितने भी एनिमल्स के बारे में वो जैक अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाते हैं, वो सब वो क्या करते हैं कि वो स्टोरी को वो मतलब एक ही नाम देते हैं, रॉजर. यानी स्टोरी में जो मेन किरदार जिसके बारे में वो स्टोरी बताते हैं, चाहे वो एक फिश के बारे में स्टोरी बताते हो, चाहे वो
एक स्कूल के बारे में स्टोरी बताते हो, चाहे वो और एक चिपमंक के बारे में स्टोरी बताते हो, सबके नाम ये सिर्फ एक ही नाम देते हैं, रॉजर। Had some problem and went with it to the wise old wolf। तो यहाँ पे ये रॉजर को जब कभी भी कोई परेशानी होता है, ठीक है ना, रॉजर को जब कभी भी कोई परेशानी होता है तो उस समय पे वो क्या करता है कि वो चला जाता है कहाँ पर, वो आउल के पास चला जाता है, चाहे वो कोई सा भी रोजर हो। ओके, चाहे वो कोई सा भी रोजर हो, वो चला जाता है कहाँ, किसके पास, वो चला जाता है आउल के पास। तो इस स्टोरी में ये माना जाता है कि आउल जो है, और वो बुद्धिमान थी, ठीक है ना, बुद्धिमान था। तो द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। फिर आउल क्या करता है, वो कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम विजार्ड के पास चले जाओ। एंड द विजार्ड कौन होते हैं, विजार्ड वो होते हैं जो मंत्र करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो मैजिक करते हैं, जो स्पेल करते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब मंत्र तंत्र करके, जैसे कि जो बाबा वगैरह होते हैं, तो ऐसे होते हैं जो मंत्र तंत्र करने वाले बाबा होते हैं ये। और वो क्या करते हैं कि मंत्र तंत्र कर करके ये दावा करते हैं कि भाई लोगों की समस्या को वो हल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक ये झूठ है, हम नहीं कह सकते। पर इस स्टोरी के आधार पर जब कभी भी रॉजर मतलब ये अपनी समस्या को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के बोले तो किस प्रकार की समस्या को लेकर के, उसका कोई भी समस्या है वो लेकर के वो विजार्ड के पास जाते थे। और तभी वो अपना मैजिक जो स्पेल करके, यानी अपना मैजिक वाली मंत्र पढ़ करके वो क्या कर देता था कि उनके समस्या को वो समाधान कर देता था, ठीक है। और बदले में वो क्या करता था, सॉल्व द प्रॉब्लम डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज greater than the number that Roger reached heart। तो उसके बदले में मतलब जो उनको क्या मिलता था, सॉरी, जब वो उनको मंत्र पढ़ देता था और उनकी समस्या को समाधान कर लेता था, और समस्या को समाधान करने के बाद फिर वो क्या करता था कि उनको उसके बदले में पैसे मांगता था। और वो उतने पैसे मांगता था कि मतलब उनके पास जितना है उससे बढ़ करके वो पैसा मांगा करता था। लेकिन उसका भी वो मतलब एक आ, समाधान निकलता है वो, बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस where the extra pennies could be found। लेकिन वो डायरेक्शन भी देता है कि एक्स्ट्रा पेनिस उसको कहाँ से मिल सकता है, यानी एक्स्ट्रा पैसा। मान लीजिए उसका फीस होगा 100 रुपीज, ठीक है ना, मान लीजिए उसका फीस होगा 100 रुपीज। अगर सपोज करे उसका फीस ही है 100 रुपीज, तो अब ये आपने को देखना है कि सपोज करो वो उसके पास रुपीज से 50, किसके पास, रॉजर के पास मान लीजिए रुपीज से 50। अगर उसके पास 50 है तो उससे और जरूरी होगा कितना, उससे और जरूरी होगा और 50 रुपीज का जरूरी होगा। जैसे उसको और 50 रुपीज का जरूरी होगा तो 50 रुपीज उसके पास उस समय नहीं है, लेकिन वो जो विजार्ड है उसको डायरेक्शन देता है एक पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए, और एक्स्ट्रा जो पेनी से, एक्स्ट्रा जो रुपीज से उसे वहां पे मिल जाता है। देन रॉगर वाज सो हैप्पी, ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। फिर उसके बाद रॉगर जो है वो बचे हुए पैसे दे देती है और रॉगर बहुत खुश हो जाती है, ठीक है ना, रॉगर बहुत खुश हो जाती है। रॉगर का जो पिक्चर आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, वो मंगूस की तरह दिखता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का एक एनिमल है, छोटा सा है।
और रियलिटी में ये बदबूदार है या नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी रॉगर यहाँ पे आते हैं, वो सभी सबके सब क्या होते हैं कि उनकी इलाज यहीं पे हो जाता है और वो बड़ी खुशी से वो अपने काम करते हैं। और यहाँ पर भी वही रॉगर जो स्कंक के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में, और वो जाते हैं और जाने के बाद बड़ी खुशी के साथ इलाज होने के बाद, है ना, बड़ी खुशी के साथ वो क्या करती है कि वो अपने जो दोस्ती के साथ वो खेलती है। And went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. तो ऐसे एक स्टोरी यहाँ पर वो कहते हैं। और जैसे ये स्टोरी चलता होता है और तभी क्या होता है कि ट्रेन के एक व्हिसल का आवाज आता है। फिर यहाँ पे जैक जो है वो क्या करता है, जैक का फादर डिस्क्राइब देयर सुपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। तो ये क्या करते हैं कि ये स्टोरी को डिस्क्राइब करते करते उनका सुपर भी खत्म हो जाता है। और सुपर का मतलब ये होता है कि रात्रि का जो भोजन होता है वो उसको सुपर कहा जाता है। सुपर में सुपर तो नहीं, सुपर कहा जाता है और स्टोरी खत्म हो जाता है। So working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday। और काम के चक्कर में बहुत ही थकावट है उसके अंदर। किसके अंदर? जैक के अंदर, यानी फादर के अंदर। और बहुत ही अति थकावट है, क्योंकि दिन के समय पे जो थोड़ी बहुत नींद लेना होता है वो तक भी नहीं ले पाया। बिकॉज जो never fell asleep in the naps and more annoying this time the right seemed unfortunate। फिर उसके बाद वो देखती है कि वो मतलब रात के समय, सॉरी, दिन में जो थोड़ा सा समय होता है वो समय तक भी नहीं सोई होती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको नींद आ रही है। The little girl, not so little anymore, but bumps her feet made under the cover or were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick। तो ये जो लड़की है ये लिटिल गर्ल है, लेकिन अभी भले वो इतना तो लिटिल नहीं रही, ठीक है ना। और जब कभी वो बिस्तर में सोती है तो आधा पैर मतलब बेड से बाहर रख करके सोते, इस प्रकार की है। had at last arranged herself। और आगे चल कर के वो अपने आप को अरेंज कर लेती है। and from the way her fat face deep on the pillow and shone in the sunlight। फिर उसका जो डीप जो फेस होता है वो क्या हो जाता है कि वो मतलब पिलो के तरफ हो जाता है, ठीक है ना। और वो महसूस करती है कि सनलाइट जो है उसके फेस में आकर के क्या होता है, गिरता है। थ्रू द ड्राउन सेट it did not seem fantastic or that some magic would occur। तो कोई ऐसा मतलब फंटास्टिक वाली बात वहां पे हो रही है, कुछ मैजिक वहां पे हो रहा है। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक इन फ्रंट ऑफ टू। लेकिन वो अभी स्टोरी सुनते सुनते ऐसे नींद लेती है जैसे कि कोई छोटा मतलब 2 साल का कोई बच्चा हो। हर ब्रदर बेबी वाज 2। उसके ब्रदर बेबी जो है वो 2 साल का है। एंड ऑलरेडी asleep with his bottle, Jack asked, "Who shall the story be about today?" तो ये लड़की जब 2 साल की थी और तभी उसे स्टोरी सुनाया जाता है। और जब ये आकर के मतलब 2 साल बीत जाता है तब तक वो स्टोरी सुनते हैं, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि ये 4 साल की उम्र में आ चुकी है, ठीक है ना। ये 4 साल की उम्र में आ चुकी है। और अभी पापा जो है उसको कहते हैं कि आप
मैं तुम्हें कौन सी स्टोरी सुनाऊं। ठीक है, तब लड़की कहती है, रॉजर, आप स्टोरी किसको सुनाओगे? रॉजर का ही सुनाओगे। फिर उसके बाद पापा जो है स्टोरी बोलना चालू करते हैं। रॉजर, जो squeezed her eyes shut and smiled, to be thinking, she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue sunk, and she said firmly, और तुरंत वो क्या कर लेती है, जैसे उसको पता चल जाता है कि पापा अभी क्या करेंगे, स्टोरी बताएंगे, तो तुरंत वो अपना आंख मसल लेती है। थोड़ा थोड़ा उसको नींद आ रहा था क्योंकि दिन में वो सोई नहीं थी, है ना, और इसी के चलते अब उसको नींद आ रहा था। लेकिन जिसे पापा ने कहा, क्या कहा, कि स्टोरी के बारे में, और तब तुरंत वो अपना आंख मसल करके उठने लगती है। और उसके बाद पापा एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी में कौन होता है? ए न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। तो जब वो नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी तभी स्कंक के बारे में, स्कंक जो एनिमल है उसको वो देखी थी पिक्चर में, और उसके बारे में सुनी थी। तो आज वो अपने पापा से और इसके बारे में स्टोरी सुनना चाहती है। तो ये तो था उस पूरे लेसन का पहला भाग। अब हम आगे के जो समय में स्कंक के बारे में और भी विस्तार रूप से देखेंगे। आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे रुकता है।